जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। तो मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो मैं गुरुजी की बेटी अन्नू फरीदाबाद से बोल रही हूँ और ये मेरा शुक्राना मंगलवार का है और टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। तो मैं बहुत देर से सोच रही थी मैं सत्संग शेयर करूं, लेकिन पता नहीं क्या होता है संगत जी, मेरे से सत्संग नहीं शेयर जल्दी से नहीं हो पाता और मैं कितनी बार तो सत्संग शेयर करती हूँ डिलीट मारती हूँ। तो एक तो ना गले में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझसे अगर कोई सत्संग करने में भूल हो जाए तो मुझे माफ कर देना गुरुजी और संगत जी, क्योंकि गले में ना काफी ज्यादा खराश हो रखी है। और गुरुजी का भी मैसेज आ रहा था, जहाँ बैठी है जैसे बैठी है मेरा कड़क आदेश है अभी सत्संग शेयर कर। तो मैंने बीच में सत्संग सुना, जैसे थंबनेल था कि तो, और उस दिन मुझे सारे ही सत्संग ऐसे आए, तू सत्संग सुन, किचन में खतरा है तेरी, किचन में खतरा है। तो मैंने गुरुजी का मैंने एक सत्संग सुना था, उसमें था एक आंटी को गुरुजी का मैसेज था कि तिल के तेल के अंदर तुम लहसुन को वो करके ना गरम करके और उससे अपने पैरों की जहाँ भी दर्द है उसकी मसाज करो। तो मेरा ना इस टाइम काफी बॉडी पेन रह रहा है। तो मैं गई भी थी क्योंकि मैं शुगर थायराइड बीपी वगैरह सबकी दवाई खा रही हूँ। तो मैंने कहा एलोपैथिक के साथ आयुर्वेदिक कैसे खाऊंगी या क्या है। तो मेरी बेटी बोली मम्मा चल लो, क्योंकि ना मेरी हाथ नहीं मुड़ पाते हैं। सुबह में जैसे मैं मुट्ठी सो के उठती हूँ उस टाइम तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है हाथ बंद करने में। एक उंगल तो जैसे मुड़ती है वो वैसी रह जाती है, तो थोड़ा सा उसको दम लगा के तब सीधी होती है। तो वो बोली चल लो, तो मैंने कहा चलो, क्योंकि मेरे पैरों में भी बहुत दर्द है संगत जी। ज्यादा देर खड़ा नहीं होया जाता, बैठा नहीं जाता। तो मैं गई तो जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि डॉक्टर अपना काम करेंगे और मैं अपना काम करता हूँ। तो मैं चली गई हकीम के पास, तो मैं उनसे मेडिसिन लेकर आई। तो वो बोले कि हड्डियां जो है वो काफी गल रही हैं, क्योंकि संगत जी मैंने ना पहले बहुत टाइम तक थायराइड की दवाई नहीं खाई थी। तो कहते हैं थायराइड की दवाई होती है ना, थायराइड होता है वो हड्डियों को गलाता है, मुझे डॉक्टर ने समझाया। लेकिन उस टाइम कहते हैं ना जब हमें अकल नहीं होती तो समझ में नहीं आती, बहुत लेट हो जाती है तब तक। फिर शुगर भी हो गया, तो दोनों ही हड्डियों को गलाने वाली प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि तुम ये दवाई खाओ तो इससे ठीक हो जाएगा। बाकी मैंने फिर लाके दवाई तो गुरुजी के आगे रख दी थी कि गुरुजी कहते हैं ना कि मेरे आगे रखो, तो गुरुजी उस मेडिसिन को प्रसाद ही बना दे। तो मेरे अंदर हो जाता है कभी, तो मुझे लगता है फर्क, मतलब अभी 10% या 5% जितना ये फर्क आया है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं हुआ और काफी प्रॉब्लम है। तो वो भी बोलने लगे, कहते हैं छोड़ा ही क्या है, शरीर में सारी तो बीमारियां लगा रखी हैं। तो संगत जी आजकल बीमारियां तो खैर हर घर में, हर, हम तो बड़े हैं खैर, छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम है। तो चलिए ये सब तो हमारे साथ चलता ही रहता है। बाकी इन दिनों में शादी का सीजन है, तो हमारी जब से, जैसे मैंने बताया था, बॉम्ब ब्लास्ट में मेरे अंकल पूरे बचे हैं, तो इसका गुरुजी के लिए मैंने शुक्राना सत्संग भी शेयर किया था। तो उसके बाद से मुझे लगा शायद ना दुकान पे थोड़ा सा काम रहेगा, क्योंकि जब कुछ ऐसा होता है तो लोग थोड़ा सा डरते हैं ना। और मैंने देखा है कि जब वो चांदनी चौक जाने के लिए या कहीं भी ना, लोगों के पास वो भी होता है थोड़ा सा
थोड़ा-सा घूमने के चक्कर में भी रहते हैं। तो जब से ये मेट्रो चली है ना, तो हम लोगों के काम पे काफ़ी फ़र्क आया है। तो दुकान पे काम बिल्कुल नहीं है। इस टाइम भी बेटी का फ़ोन आया, बोली मम्मी काम ही नहीं है बिल्कुल। तो संगत जी बहुत प्रॉब्लम होती है। गुरुजी कहते हैं तू सत्संग शेयर कर देख, मैं कैसे तेरे वारे न्यारे कर दूंगा। ब्लेसिंग बहुत अच्छी मिलती है संगत जी। जब भी मैं कहीं जाती हूँ, अब मैं जैसे हकीम पे भी गई, तो मेरी नज़र सिर्फ गाड़ियों पे होती है कि कहाँ मुझे गुरुजी का ब्लेसिंग नंबर मिलेगा। जहाँ मैं चलती हूँ बस मुझे यही दिखता है, बटरफ्लाई मिलती हैं। और गाड़ी में मुझे 777, 999, ट्रिपल नंबर बहुत मिलते हैं। गुरुजी की गाड़ियाँ बहुत मिलती हैं। फिर गुरुजी कहते हैं तेरे पे ना बहुत ज़्यादा किया कराया है, तेरे पे तेरे ऊपर औरतें ही कर रही है। जैसे मेरी बेटी की भी अभी मतलब जैसे प्रेग्नेंट है, तो उसके वो मेरे पास ही ज़्यादातर आ जाती है, क्योंकि सास जो है उसको बहुत परेशान करती है। तो पति भी माँ का ही साथ देता है, उसका साथ बहुत कम देता है संगत जी। और उसके पहले वो ऐसा नहीं था, कहती अब ऐसा हो गया। खैर मुझे तो नहीं पता, ये गुरुजी को पता होगा वो कैसा था। तो अब वो यहाँ आ जाती है, तो मैंने उसे बहुत समझाया था पहले ही, कि सब नहीं समझाया था। अब वो प्रेग्नेंट है, तो मेरी अरदास है गुरुजी से, गुरुजी उसके जीवन में सब ठीक हो जाए। तो मैं अपने हर सत्संग में यही अरदास करती हूँ कि वो शेयर मतलब कहती हूँ गुरुजी से, गुरुजी आप बस उसके घर को बचा दो, उसका बच्चा उसके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। तो वही है, अब बस उसका लास्ट टाइम चल रहा है, 9 मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो 2-3 दिन में उसने अपने, मैं गुरुजी से अरदास लगाती रहती हूँ, तो अब वो अपने घर जाने को है 2-3 दिन में। जब भी जाएगी जाएगी संगत जी। उसका पति हर जगह घूम के आता है, सिंगापुर चला जाता है, कहीं कहीं भी चला जाता है, लेकिन बेटी के लिए करने में और कुछ देने में बहुत ज्यादा परेशान। क्योंकि उसकी जो सास है वो उसे कान भरती रहती है, बहुत कान भरती है। अभी भी कहती है तेरा बच्चा होगा तो देखूंगी तू कैसे उसको मालिश नहीं मतलब वो नहीं लगाना, उसको साबुन नहीं लगाना, पाउडर नहीं लगाना, ये नहीं लगाना, मतलब धकियानुसी सोच उसको बर्दाश्त ही नहीं है। खैर ये उसके बच्चे, किसी को पहले बेटे का भी घर तोड़ दिया उसने संगत जी। 5-6 महीने भी नहीं हुए थे, लड़की को डिवोर्स दिलवा दिया। और मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही है, 1.5 साल से 2 साल शादी को हो जाएंगे मार्च में, और जिसमें से वो बिल्कुल ही अपने ससुराल गिनती के प्रेगनेंसी में ही वो मेरे ख्याल से मुश्किल से 2-3 महीने रही होगी, बाकी सारा टाइम उसने यही काटा है। तो मैं कहती हूँ बस गुरुजी अब उसका बच्चा है ना, तो वो सारा टाइम अपने माँ और बाप के पास ही काटे, और उसके बाप को अच्छी बुद्धि दो। क्योंकि संगत जी उनके पास बहुत पैसा है बहुत, लेकिन वही है कि सोच बहुत घटिया है हर चीज में। तेरे घर से ये, तेरे घर से, जबकि मेरे ब्रदर ने मना कर दिया था शादी के टाइम पे कि नहीं है उनके पास, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, दे नहीं पाएंगे। उसके बाद भी उनकी लालच खत्म नहीं हो रही है। और संगत जी कहाँ से करेंगे, घर भी किराए का, दुकान भी किराए की, और बुनी बट्टे के भी लाले हो जाते हैं कभी कभी। तो आज भी ऐसा कुछ नहीं, शादियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमारे पास काम बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं अरदास लगाती हूँ गुरु जी से। वो कहते हैं मैंने आज सुना कि सत्संग में अरदास नहीं लगाते। तो मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी बस आप काम चला दो, बहुत काम चला दो, लोगों ने बहुत हंसी बनवाई है। फिर उसकी सास भी कुछ ना कुछ ऐसा ही करती है जिससे कि हमें दिक्कत आए। तो बस गुरुजी से ही, गुरुजी चाहें तो सब हो सकता है, और गुरुजी ही करेंगे मुझे पता है। वो कितना भी मुझे नींबू की तरह निचोड़ ले, मुझे पता है, उन्हें पता है मेरी बेटी में अब रस नहीं बचा है। लेकिन कोई बात नहीं, जितना वो निचोड़ेंगे मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने गुरुजी की बात पड़े रहूंगी, उनके चरणों में ही रहूंगी, चाहे वो मेरी कितनी भी परीक्षा ले लें। अब ये बेटी उनका साथ नहीं छोड़ेगी, उनका दामन पकड़े रखेगी। क्योंकि संगत जी मैंने गुरुजी को काफी बार, 2 बार ही ऐसा हुआ था, करते करते मैंने मंदिर जाना या कुछ बंद कर दिया था। इस बारी मैंने सोच लिया गुरुजी, और मुझे गुरुजी से मैं क्या जुड़ी हूँ, गुरुजी ने ही मुझे चुना है। तो मुझे 2 साल हो जाएंगे, लेकिन मैं गुरुजी इन दिनों में मैंने गुरुजी ने मेरा साथ भी दिया। बीच में मैं कहती थी कोई ब्लेसिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कैसे करूं क्या करूं। लेकिन सोचा था गुरुजी आपका हाथ, गुरुजी मेरी बहुत परीक्षा ले रहे थे। लेकिन अब गुरुजी ने जो जो चमत्कार किए है ना वो मैं सोच भी नहीं सकती थी, जो जो संगत जी गुरुजी ने मेरे लिए किया। और मुझे पता है आगे भी वो अपनी इस बेटी के लिए करेंगे संगत जी, क्योंकि वही है जो हमें संभाले हो। अगर वो ना होते तो मेरा तो घर बर्बाद ही था। मेरी बेटी का भविष्य अंधकार में कर रखा है, दोनों का ही। वो भी छोटी वाली भी बस 20 साल की हो चुकी है संगत जी, ना उसका कोई काम चल रहा है ना कुछ है। बस वो बेचारी बिस्तर पे ही, मतलब बेड पे ही काम करवाती कर लेती है जो उसका मन करता है, बाकी घर में ही रहती है। और बच्चों को देखती हूँ कि कितने इंजॉय करते हैं। हमारी फैमिली में ही है संगत जी, ना पढ़े लिखे, और मेरे पूरे मायके में और
ससुराल में भी सबसे ज़्यादा मेरी बेटी ही पढ़ी लिखी है, और आज मेरी बड़ी बेटी ऐसी ज़िंदगी जीती है ना, कि जैसे कि अनपढ़ लड़कियाँ होती हैं ना, गँवार सी, ऐसे ही ज़िंदगी जीती है वो। तो कोई नहीं, जब है करने वालों से बड़ा तो सँभालने वाला है ना, वही क देखेंगे, गुरुजी ही देखेंगे। क्या करना है, क्या नहीं करना है, छोटी बेटी है, उसका भी काम गुरुजी ही करेंगे, जो चलवाएँगे। कैसे करना है वो करेंगे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं बेटा तेरे पे बहुत करने वाले हैं, तेरे तेरे घर पे बहुत ज़्यादा नाम भी उन्होंने नाम कुछ जिनके पे मुझे डाउट था उनके नाम भी बता दिया आगे के अक्षर। लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं, ना मैं कुछ कर सकती हूँ संगत जी, ना मैं उन्हें कोई बद्दुआ देती हूँ, ना मैं कौन होती हूँ। जिसने दुनिया बनाई है वही संभालेगा, और गुरुजी ही संभालेंगे, गुरुजी ही देखेंगे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना, वो गुरुजी को ही पता है कि क्या सच है, क्या झूठ है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। बस गुरुजी, मैं तो कहती हूँ मुझे ऐसे लोगों से दूर कर दो। मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग जो मेरे घर को बर्बाद करें। ऐसे लोगों से मेरे परिवार को दूर रख दो, वो दूर कर दो बिल्कुल संगत जी। क्योंकि बहुत पता नहीं लोग क्यों करते हैं अपनी जरा सी खुशियों के लिए दूसरों का। और हम कौन होते हैं संगत जी किसी से जलने वाले? हमें क्या क्या है कि हम किसी से जले? कौन कितना खा रहा है, कौन कितना पी रहा है? परमात्मा ने जिसके नसीब में जितना रखा है उसे उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा ना। तो आज हम किसी से जलते हैं, हम आज किसी से परेशान होते हैं, हाँ, उसके पास तो ये है, उसके पास तो घर है, गाड़ी है। तो संगत जी वो अपने नसीब का जिल ले रहा है, हमारा क्या मतलब है कि हम परेशान होए? परमात्मा ने जितना दिया उसमें खुश रहना चाहिए ना। और मुझे परमात्मा ने इतना सब्र दिया है संगत जी, इतना सब्र दे दिया है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं अगर सा हमें हो गए, बहुत टाइम हो चुका है, 4-5 साल हो गए हम ना कहीं बाहर घूमने गए हैं। और मेरी तो अब हेल्थ भी ऐसे कर दी है टोक टोक के लोगों ने कि मैं मार्केट तक भी नहीं जाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, 6-6 महीने हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, जो भी है जितना है उसमें मैंने सब्र करना सीख लिया। लेकिन मैं यही कहती हूँ गुरुजी, जो मैंने झेला वो मेरे बच्चों को मत, मेरे बच्चों के भविष्य में मत दो, उन्हें जिंदगी की सारी खुशियां दो, ताकि मैं उनमें अपने आप को जी लूं। मैं तो कभी नहीं जी पाई, ना बचपन में ना जवानी में, कुछ कुछ भी नहीं। मेरी मम्मी ने तो खैर मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा मम्मी ने किया, तो मेरे साथ गलती है पापा मम्मी ने। कोई बात नहीं, मैं फिर भी माँ-बाप हैं, कोई नहीं। गुरुजी भगवान कहते हैं ना, माँ-बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता। कोई बात नहीं, उन्होंने जो किया, किया। वो अपना कर्म था उनका, लेकिन मेरा कर्म यही है कि मैं उनके लिए गलत ना बोलूँ, ना कुछ। अब गुरुजी के मैसेज भी आता है अपनी मम्मी के लिए, हेल्थ ब्लेस, तेरी मम्मी की हेल्थ ब्लेस कर दी, तू शुक्राना कर। तो गुरुजी का हर अच्छी चीज के लिए, हर बुरी चीज के लिए शुक्राना। जो उन्होंने दिया उसका भी शुक्राना है, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना है, क्योंकि उन्हें पता है मेरी झोली में मुझे कितनी खुशियां देनी है, कितनी नहीं देनी है। कोई नहीं, अब तो जिंदगी का ऐसा पड़ाव आ चुका है कि 50 साल की तो हो चुकी हूँ ना, तो बस जितनी जिंदगी जीनी थी जी ली। जो अगर वो देंगे अच्छी तो और जी लूंगी, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं। बाकी जो उन्होंने जैसे नसीब में जीना लिखा है, जी जैसी मौत लिखी होगी वही करेंगे ना हम। बाकी तो जो कर रहे हैं, कराने वालों को वही दूर कर सकते हैं। और मेरी तो गुरुजी से बस यही प्रार्थना है, गुरुजी जिनके घर परिवार पे जो भी कोई करता है, जो भी कोई, चाहे उनके घर में नंद है, भाभी है, माँ है, बहन है, जो भी कोई करता है उनको उनके जीवन से दूर, और उनको दंड दो, ताकि उन्हें पता चले हम क्या कर रहे हैं। जब उनके साथ अपने साथ ऐसा बीतेगा ना, तभी उन्हें पता चलेगा कि हमने, मेरी जिंदगी तो संगत जी पूरी ही ऐसे ही में ही बर्बाद हो गई। क्योंकि मेरी मम्मी की अपने ससुराल वालों से वो ड्रिंक्स के चक्कर में नहीं पड़ती थी, और मेरी मम्मी के चक्कर में देते ही हैं सारे ही को कोई ना कोई। और मेरी मम्मी ने भी मुझे बचपन से बहुत बददुआएं दी हैं, बहुत। तू कभी खुश नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगी। तो चिढ़ जाती थी तो ऐसे बददुआएं, अभी भी वो ऐसी बददुआएं देती रहती है संगत जी। मैं कहती हूँ भगवान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। मेरी तो बल्कि बड़ी मम्मी डरते थे, वो कहते थे इससे वो मत किया करो बात, ये बददुआएं देती है तो इसकी बददुआ लगती है। लेकिन मैं नहीं मानती, क्योंकि भगवान से बढ़कर कौन है? जो भी बददुआएं कुछ है, उनको तो भगवान ही है जो टाल सकते हैं। माँ बाप की बददुआ लगती है तो मेरा तो, मैंने तो गुरुजी को ही अपना पापा माने हैं, अपनी मम्मी माना है, तो वही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। अब मैं चाहती, अब बस गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है, गुरुजी मैं अब तो थोड़ी सी खुशियां डिजर्व करती हूँ ना, देखना मन को मार मार के थक चुकी हूँ बचपन से। अब काम चला दो हमारा, सब कुछ ठीक कर दो गुरुजी। क्योंकि मैं जो जीती हूँ वो जिंदगी बिल्कुल ही बेकार है। ना तो आदमी से कोई ढंग की बात कर सकती हूँ, ना आदमी का प्यार, ना बच्चों से भी ऐसा कुछ नहीं है, किसी से नहीं मिला आज तक। तो बस संगत जी अब ना मन टूट सा गया है, बस मजबूरी है कि जीना पड़ रहा है, वरना जीने के लिए कुछ भी नहीं है। सॉरी, मुझे रोना सा आ रहा है। तो
बस गुरुजी का ही आसरा है, गुरुजी अपने चरणों में स्थान दे दें, क्योंकि रोज इतने दर्द में जीना ना बहुत हर तरफ का दर्द, तन का दर्द, मन का दर्द, धन का दर्द। तो कहती हूँ बस गुरुजी अपने चरणों में स्थान दे दो, अब मेरे से ना बर्दाश्त नहीं होता है बिल्कुल भी। हर दिन मेरे लिए एक टास्क होता है, सुबह उठना, रात को सोना, बहुत मुश्किल होती है, और पूरा काम सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गुरुजी क्या मिल रहा है मुझे जी के जीवन में? कुछ भी नहीं मिला मुझे आज तक, तो मुझे बस आप मिल गए, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। आप मुझे बस अपने चरणों में स्थान दे दो। और जैसे मैंने आपको बताया था, किचन में खतरे का आ रहा था गुरुजी का बार बार, तो मेरी बेटी मेरे लिए तेल गरम कर रही थी ना, उसमें लहसुन डाला उसने, तो पटाख से लहसुन उसकी आंख पे आके हुआ, और गुरुजी ने उसे बचा लिया। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। और अब एक्सीडेंट वगैरह के भी आ रहे हैं सत्संग, तो जो होता है वो सुन लेती हूँ। बाकी गुरुजी हैं जो अनहोनी को टालेंगे, वही है हमारे परम पिता परमात्मा, वही सृष्टि के पूरे मालिक हैं। वो मुझे संभाल भी रखा है गुरुजी, बस हिम्मत दो, मैं कभी किसी की मोहताज ना हूँ, किसी से एक गिलास पानी की भी ना उम्मीद, मतलब ना मांगू किसी से, चलते फिरते तेरे दर पे आऊं, बस मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है। गुरुजी अपनी बेटी को अब ऐसे दुख मत देना, क्योंकि मैं बिस्तर पर नहीं पढ़ना चाहती, और क्योंकि मेरे से नहीं होता मैं लेट, ज्यादा देर तक लेट वेट नहीं पाती हूँ। तो बस गुरुजी आप संभाले रखो, चलते फिरते अपने दर में बुलाओ। तो बस यही मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। तो मुझसे संगत जी, गुरु जी, कोई भी भूल चूक हो गई हो तो माफ कर देना। ओम नमः मैं अपना सॉरी, मैं अपना सत्संग को विराम गुरु जी के मंत्र जाप से दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझसे सत्संग करने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो संगत जी, गुरु जी मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी। मिलती हूँ आपको अपने अगले सत्संग में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। आज बुधवार का दिन है और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी को बहुत बहुत दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। हमारे शहर में इस बार एनुअल सत्संग थी और एनुअल सत्संग में पता नहीं कैसे मेरी ड्यूटी लग गई। मैंने जो सेवादार हैं जो आगे होके सब करते हैं, मैंने उनको बोला हुआ था कि मैं सेवा करने के लिए एक दिन पहले 2 घंटे या 3 घंटे जैसे बनेगा मैं ड्यूटी देने आया करूँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है कि आप जितना टाइम मिले आप ज़रूर आया करो एक दिन पहले। तो जिस दिन सत्संग होती है नेक्स्ट डे, मैं उस दिन सेवा नहीं करवा पाती थी। तो इस बार एनुअल सत्संग में उन्होंने मेरी ड्यूटी लगा दी। जब मुझे पता चला मेरी ड्यूटी लगी है तो मैं एकदम देख के घबरा गई कि मैं ड्यूटी कैसे करूँगी, क्योंकि उसमें तो सुबह से लेके रात तक ही वहीं रहना होता है, बीच में थोड़ा टाइम ही घर आने के लिए मिलता है। तो ये कैसा पॉसिबल है, क्योंकि मेरे घर से कोई भी गुरु जी को मानता नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। तो मुझे एक बार घबराहट हो गई। फिर मैंने अपना मन मजबूत करके अपने पति अंकल से पूछा, तो उन्होंने मैं गुस्से से बोला कि तेरी मर्जी है, जैसे मर्जी कर ले, मुझे नहीं पता। तो मैंने हिम्मत करके गुरुजी की मर्जी समझ के वो एक्सेप्ट कर ली। और जो ये 2 दिन थे इतने अच्छे निकले, इतने अच्छे निकले। एक दिन सत्संग से एक दिन पहले भी मैं आधा दिन लगा के आई, गुरुजी ने सेवा करवाई। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अगले दिन जिस दिन सत्संग थी उस दिन भी मैं आधा दिन लगाया, फिर आधे दिन के लिए घर आए, फिर गए। और मैं घर पे बोल के गई अपने पति अंकल को कि मैं लेट हो जाऊंगी, शायद 10 या 11 भी बज सकते हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये सब संगत जी गुरु जी की लीला और चमत्कार ही है। हम अपने मन में डर पाल लेते हैं कि क्या होगा, पर जब गुरु जी हमारे साथ हैं
तो हमें चिंता किस बात की। गुरुजी आगे होके सब संभाल लेते हैं। उनको पता है कि कौन सी संगत को सेवा देनी है, कब देनी है, कैसे काम करवाना है, कैसे नहीं। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं इस काबिल तो नहीं थी कि मैं आगे होके कुछ सेवा कर पाती, पर गुरुजी ने हाथ पकड़ के जो थोड़ी बहुत सेवा ली उसके लिए भी दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। बागम-बाग कर दिया गुरुजी ने, निहाल कर दिया मेरे को संगत जी। सेवा दे के, सेवादार बना के, सेवादारों की जमात में लाके बहुत बहुत शुक्राना। मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि मेरे को इसी तरह सेवादारों की जमात में रखना और खूब खूब सेवा लेना, मेरे कर्म अच्छे रखना, ताकि मैं हमेशा गुरुजी के चरणों से जुड़ी रहूं और अच्छे काम करूं, अपनी सेवाएं जो हैं पूरे मन से निभा सकूं, अपने परिवार को अच्छी सेवा कर सकूं और भक्ति भाव से पूजा पाठ भी कर सकूं। बस यही अरदास है गुरुजी कि मुझे इस लायक बनाएं। संगत जी, जब हम गुरुजी से दिल से कोई अरदास करते हैं तो गुरुजी हमारी ज़रूर सुनते हैं, ज़रूर। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, हमेशा बटरफ्लाइज के रूप में गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं, आगे पीछे, घर के आगे पीछे भी रहती हैं। जब से मैं घर से बाहर निकलती हूँ तब भी मेरे साथ ही जाती हैं, साथ ही आती हैं। पर पता नहीं क्या हो गया संगत जी, 1 हफ्ते से मुझे कोई भी बटरफ्लाई नज़र नहीं आ रही। मैंने गुरुजी को दिल से दिल यही बोल रही थी कि गुरुजी, आपके लाड प्यार ने मुझे बिगाड़ रखा है। मुझे बटरफ्लाइज देखने की इतनी आदत हो गई है कि मैं घर बैठे बैठे भी बाहर की तरफ देखती हूँ तो हर वक्त मुझे बटरफ्लाई ही दिखती रहती थी, और 1 हफ्ता हो गया, ऐसा क्या हो गया कि आप दर्शन ही नहीं दे रहे। तो गुरुजी का मैसेज आता है कि तूने अपनी शुक्राना सत्संग की सेवा रोक रखी है, तो उसको कर। तो गुरुजी, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैं कितना कितना टाइम निकाल देती हूँ, शुक्राना सत्संग शेयर ही नहीं कर पाती। उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। ये बेटी आपकी तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगती है और आपका तहे दिल से शुक्राना भी करती है कि आप इतना ध्यान रखते हैं हमारी हेल्थ के बारे में। जो हमारे शरीर में बीमारियां पल रही होती हैं उनके बारे में आप बताते हैं कि तू ये उपाय कर, ये कर। उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बताया किसी सत्संग के थ्रू कि तेरे शरीर में जो कमज़ोरी है तो उसके लिए मल्टीविटामिन ले। तो उसके लिए गुरुजी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और जो नसों की कमज़ोरी है, शरीर में दर्द रहता है, उसके लिए सुबह काढ़ा पी। उसके लिए गुरुजी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, हमारे मन में जो भी विचार चल रहे होते हैं, कहीं जाने की इच्छा हो, कुछ भी हो, बस सच्चे मन से गुरुजी को अरदास लगाइए, तो गुरुजी हमारी अरदास ज़रूर सुनते हैं, ज़रूर सुनते हैं। और कहीं भी जाना हो उसकी व्यवस्था भी गुरुजी ही कर देते हैं। वो खुद बोलते हैं कि मेरे होते तुझे चिंता किस बात की। तो गुरुजी शुक्राना, जो आपने हाथ पकड़ रखा है उसके लिए भी शुक्राना। गुरुजी के होते अभी किसी बात की चिंता नहीं, बच्चों की भी चिंता नहीं, क्योंकि वो पूरे घर को ब्लेस कर देते हैं और कोई नेगेटिविटी को घर में आने नहीं देते। जब साक्षात गुरुजी घर में विराजमान है तो नेगेटिविटी कैसी, जो हमारे कर्म हैं संगत जी वो तो हमें भोगने ही पड़ते हैं, पर वो भी गुरुजी हाथ पकड़ के बड़े ही आसानी से कटवा देते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटिदान शुक्राना। गुरुजी हमेशा अपने चरणों में लगाए रखिए और हमसे अच्छे ही काम करवाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की चरणों में अमृत वेला की शुक्राना मैं शुरू कर रही हूँ। गुरु जी, आपकी मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, हर पल के शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर सांस के शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु पिता की बहुत बहुत हमारे ऊपर बहुत बहुत उनकी ब्लेसिंग है संगत जी। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि बेटा तू शुक्राना करती रहा कर, तेरे माड़े कर्म जो है, जो बीच में आ जाती है, तू शुक्राना कर, कर्म कटाए अपने। तो जी गुरु जी, आपकी चरणों में आपकी बेटी नतमस्तक से आपकी चरणों में कोटि कोटि शुक्राना करती है और क्षमा मांगती है कि अगर गुरु पिता जाने अनजाने में मुझसे अगर कोई भी गलती हो गई हो या कोई मैंने माड़े कर्म कर रखी हूँ, तो आपकी चरणों में नाक लगड़ के मैं आपसे माफी मांगती हूँ गुरु पिता, और मुझे माफ कर दीजिए। अब अपने चरणों में मुझे यूं ही बैठाकर अपनी मंत्र जाप भक्ति दान दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना महापिता। आप देवों के देव महादेव हैं। आप हमारे गुरु पिता हैं। मेरे आपने हमें चुन लिए हैं एक मुट्ठी भर संगत में शामिल करने का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप अपनी बेटी बनाने का। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना महापिता, शुक्राना। आप कहते हैं कि तुझे ही क्यों तेरे घर में तुझे ही क्यों चुना हूँ, क्योंकि तू दिल की सच्ची है। तो परम पिता परमेश्वर, आप इसी तरह सच्ची मेरे दिल को बनाए रखें, और आप अपनी बेटी को आप माड़े कर्म जितने हैं कटित कराए, और मुझे चरणों में शुक्राना करने का मौका इसी तरह देते रहिए गुरुपाद। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना। आज मैं सत्संग कर रही हूँ तो मैं अपनी परमपिता परमेश्वर की दया से कि हे गुरु पिता, आप हमारे साथ हो तो कोई चीज की मुझे डर नहीं है। आप हो तो हर वक्त मेरे दिल में यही रहता है कि गुरु पिता है ना मेरा सब कुछ, वही करने वाला। तो गुरु जी महाराज, आप सभी हमारे दिल की बातें जानते हो। जाने अनजाने अगर मुझसे गलती होती है तो माफ करना गुरु पाया। आप अपनी बेटी को माफ करना। जय गुरु जी, आप माफ करना। संगत जी, सभी जितने संगत हैं सभी को गुरु जी कह रहे हैं कि शुक्राना करने के बोल, शुक्राना कर और मंत्र जाप कर। जितना हो सके तो मंत्र जाप करते रहा कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, हर पल की शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जितना हमारे घर की कुल देवी देवता हैं उनकी चरणों में नतमस्तक होके माफी मांगती हूँ। कुल देवी देवता हैं जितना मेरे पितरों हैं सभी की चरणों में मैं माफी मांगता हूँ। अपने घर की कुल देवी देवता जितना है उनकी माफी मांगता हूँ कि अगर मुझसे कोई भूल चूक हो तो हे देवी, हे देवता, आप हमें माफ कर दो, आप माफ कर दो। मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी बेटी हूँ। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी हर वक्त आपसे प्रार्थना कर रही है कि मैं जिस लिए आई हूँ यहाँ, आप तो जान रहे हो, तो हमारे जल्द से आप भेजिए कोई ग्रुपा। जो कह रही हूँ आप तो समझ रही हो ग्रुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप कह रहे हैं गुरु जी कि तेरे बुरे दिन खत्म हो गया है, अच्छे दिन की शुरुआत है। तो गुरु पिता, आप हमारे बुरे दिन
ख़त्म कर दीजिए। आपके चरणों में ही सब चीज़ है। शुक्राना कृपा, शुक्राना शुक्राना। मेरे परमपिता परमेश्वर देवों के देव महादेव हैं। जाने अनजाने में मैं गलती हो जाती है, अपनी बेटी को माफ़ करना गुरु पिता। शुक्राना शुक्राना, हमें अन्न देने के शुक्राना, मुझे भोजन देने के शुक्राना गुरुपा, वस्त्र देने के शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे बहुत ब्लेस करते हैं गुरुपा, दर्शन भी देते हैं गुरुपा। मुझे बटरफ्लाई की बहुत अच्छी दर्शन मिलती है गुरुपा, मेरे हाथों पे आ जाती है गुरुपा, इतने अच्छे दर्शन देती है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, रंग बिरंगे बटरफ्लाई दर्शन मुझे मिलती है गुरुपा। शुक्राना 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 महापिता, शुक्राना परमपिता परमेश्वर, हर वक्त ब्लेस करते हैं गुरुपा। शुक्राना मेरे पति अंकल को ब्लेस करिए गुरुपा अच्छे से, वो अंगरक्षक आप रहिए, गाड़ी घोड़ा चलाते गुरुपा। मेरे पति अंकल बेटा अंकल को रक्षा करिए गुरुपा। अंग संग रहिए, बेटी आंटियों की रक्षा करिए गुरुपा। उसे मेरी छोटी वाली बेटी है पिंकी, उसके गुरुपा वो 10वीं बोर्ड एग्जाम देने वाली है गुरुपा। आप उसे अच्छी तरह से ब्लेस करिए और पढ़ने लिखने में अव्वल आए गुरुपा, अच्छी नंबरों से पास होए गुरुपा। ब्लेस करिए, उसके विद्या दीजिए गुरुपा। बीच वाली बेटी को भी ब्लेस करिए गुरुपा, उसकी भी सब तरह से उसको ब्लेस करिए गुरुपा, उसे भी पढ़ने लिखने के आगे और बढ़ाए गुरुपा। विद्या ज्ञान दीजिए गुरुपा। बड़ी वाली लड़की को जो ब्लेस कर रखे गुरुपा, अच्छी जॉब मिला है गुरुपा, कर रही है गुरुपा, पर गुरुपा आप ही उसको अच्छे घर वर दीजिए गुरुपा। जिंदगी भर अपने घर बैठा के तो नहीं रख सकते हैं, बेटी कितनों भी होती है तो पराई घर जाना ही होता है गुरुपा। तो उसे अच्छे घर ब्लेस करिए गुरुपा, उसकी डोली लाइए, शादी ब्याह करवाइए गुरुपा। जय गुरु जी। आप अपने बेटे नाती को भी अच्छी बहू लाइए गुरुपा। और मैं जहाँ आ रखी हूँ गांव गुरुपा, तो कोई बार बरतुहारी जो कहते हैं रिश्तेदार भेजिए गुरुपा, शादी ब्याह करने के लिए। अच्छे घर की लड़कियां हो, अच्छी सुंदर सुशील हो, पढ़ी लिखी हो गुरुपा, और अच्छे से आप शादी ब्याह करवा दीजिए गुरुपा। मैं इसीलिए मैं गांव आई हूँ गुरुपा, कि उसे अच्छी बर तुहारी आए गुरुपा आपकी चरणों में गुरुपा। कि बहुत अरदास लगाई हूँ कि गुरु जी सब कुछ जल्दी से आप पूरा करिए गुरुपा। और मुझे 28 तारीख को फिर से दिल्ली आपसे जाना है गुरुपा, आप ही मुझे बढ़िया से लेके जाना गुरुपा, जैसे आप लाए हो अपनी बेटी को। बहुत अच्छे शुक्राना गुरुपा, आपने बहुत अच्छे से लाए हो अपनी बेटी को, फूलों जैसे लाए हो गुरुपा, मुझे कहीं तकलीफ नहीं देने होने दिए गुरुपा। शुक्राना 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 महादेव, शुक्राना परमपिता परमेश्वर, शुक्राना 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 शुक्राना। जितना भी शुक्राना करो कम है गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी मैं बिहार में अभी थोड़ा वो कोई चल रहा है जो कि कहते हैं कि समूह में जुड़ना है, और 10 रुपए वाली जो समूह होते हैं उसमें खाता खुला के और समूह भरते रहना गुरुपा। न जाने मुझे नहीं पता, आप ही करवा रहे हो गुरुपा, जो भी करवा रहे हो शुक्राना गुरुपा। आप ही अपनी बेटी को ब्लेस कर रहे हो गुरुपा। शुक्राना महादेव, शुक्राना परमपिता परमेश्वर, आप सब तरह से मुझे ब्लेस कर रहे हैं गुरुपा। शुक्राना 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 गुरु जी। आप आपके चरणों में अब सत्संग विराम करती हूँ, आगे सत्संग की तैयारी करने के लिए मंत्र जाप कर रही हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, हर पल की शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर सांस की शुक्राना। जितना हमारे हो सके तो हमारे अपनी बेटी को अपनी बेटी समझकर अपने चरणों में आप मुझे माफ माफी दीजिए गुरुपा।
और अपनी बेटी को दर्शन दीजिए गुरुपा। शुक्राना महापिता। मैं सत्संग इसी तरह करती रहूं। जय गुरु जी। राज अंकल को, परिवार को ब्लेस करिए गुरुपा। शुक्राना राज अंकल जी, आपने हमें हमारे सत्संग बहुत जल्दी से आपने शेयर करने की, आपको गुरु पिता पूरे परिवार को आपको बहुत ब्लेस करें आपकी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अपने गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। संगत जी, मेरे प्यारे गुरु पिता जी, शुक्राना सत्संग करते टाइम मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि संगत जी, मैंने कहीं पर पैसे इन्वेस्ट किए थे, कुछ अमाउंट, लिमिटेड अमाउंट इन्वेस्ट करी थी। तो संगत जी, वहाँ पर ऐसा हुआ कि जैसे अब मैं आपको खुल के बताऊँ, IPO है जिसमें मैंने अमाउंट इन्वेस्ट करी थी, तो उसमें अलॉटमेंट मिलता है। तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मुझे अलॉटमेंट मिल गया है, क्योंकि फैमिली के अदर मेंबर्स को नहीं मिला था, लेकिन मुझे मिल गया। तो मुझे विश्वास बाद में हुआ कि अरे मुझे कैसे मिल गया, मतलब इट्स अनबिलीवेबल फॉर मी कि ये चीज़ कैसे मुझे मिल गई। पर जहाँ गुरुजी है वहाँ तो कुछ भी हो सकता है, और मेरे गुरु महाराज जी की इतनी अनंत कृपा है हुई कि संगत जी वो अलॉटमेंट मिला तो मिला, और उसमें मुझे अमाउंट भी इंक्रीज़ होके और अच्छी मिली। अलॉटमेंट के बाद फिर उसका रिज़ल्ट निकलता है। तो संगत जी, आज रिज़ल्ट निकलना था, तो वो अमाउंट इंक्रीज़ होके मेरे पास आई है। तो मतलब संगत जी, जितनी वो अमाउंट थी 14,000 समथिंग थी, उसमें 4,000 और इंक्रीज़ होके 4,300 इंक्रीज़ होके आए हैं। तो इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरे गुरु महाराज जी की इतनी कृपा हुई है कि मुझे ये आज प्रॉफिट हुआ है। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। हर पल साथ रहने का शुक्राना, अच्छा खाना देने का शुक्राना, और पूरी ऐश कराने का शुक्राना। बच्चों पर अपनी कृपा करने का शुक्राना, बच्चों के साथ अंग संग रहने का शुक्राना, दोनों परिवारों में सब पर अपनी कृपा करने का शुक्राना, हर कदम साथ देने का शुक्राना। और शुक्राना किस तरह से करते हैं ये सिखलाने का शुक्राना, शुक्राना करवाने का शुक्राना। कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी आपका। आज मेरा गला ख़राब है, लेकिन पहले से मेरी तबीयत में बहुत फ़र्क है। तो संगत जी, गुरु महाराज जी की इतनी मेहर और कृपा बरस रही है, इसके लिए मैं अपने गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। इसी के साथ मैं आज का सत्संग यहीं पे अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी, एक शुक्राना और है। अभी रिसेंटली गुरु महाराज जी ने इस सत्संग में बुलवाया था, और वो सत्संग में उनकी जो गुरु महाराज जी के टाइम की संगत थी, लस्सी आंटी आई थी। मतलब संगत जी, उनसे मिले हम लोग तो सच में ऐसे लगा उनके मुंह से गुरु महाराज जी के
सत्संग सुने। गुरु महाराज जी के समय पर जो भी चमत्कार हुए उन्होंने बताए, कैसे गुरु महाराज जी की कृपा बरसी और कैसे उनकी ब्लेसिंग्स मिली। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने जो सत्संग में बुलवाया और इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी मेहर करी, इसका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। पता नहीं मैं वैसे शुक्राना कर पाती हूँ या नहीं जैसे मेरे गुरु महाराज जी चाहते हैं, पर हाँ इतना विश्वास है कि जो गुरु महाराज जी आज जो भी मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और गुरु महाराज जी जो बुलवा रहे हैं, जो उनकी कृपा हो रही है, बस मैं वही बोल रही हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आंटी जी अंकल जी को जय गुरु जी। संगत जी बात ये है कि मुझे चिकनगुनिया की शिकायत हो गई थी, तो मैंने आप पहले बताया था सत्संग में कि मैंने गुरु जी से बहुत ही ज़्यादा अरदास की कि गुरु जी मुझे ज़्यादा दिन बेड पर ना लेटना पड़े, नहीं तो मुझे मेरी सास के हाथ का खाना पड़ेगा और ये ब्लैक मैजिक करके देगी। तो संगत जी अभी 2 ही दिन हुए थे, मेरी सास के हाथ का मुझे खाना पड़ गया और मेरी हालत खराब होने लगी, मेरे सीने में जलन होने लगी थी। तो गुरु जी की टेलीपैथी हुई कि तू जो खा रही है और खिला रही है वो जहर खा रही है, मेरे से खाना ब्लेस करवा फिर खा। तो जो मेरे मन में था उसका उत्तर मुझे गुरुजी ने दिया, वाक़ई में ही दिया कि मेरी सास ने 2 दिन में ही मुझे ब्लैक मैजिक वाला खाना खिलाया। तो संगत जी इसी तरह मेरे पति की बुद्धि को इन लोगों ने पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है। इतना ब्लैक मैजिक कर दिया है, मेरा पति पहले तो सिर्फ हमारी फैमिली के लिए ही सोचता था और हर किसी को अपनी फैमिली के लिए सोचना भी चाहिए कि मैं अपनी पत्नी के लिए पैसे जोड़ूं, अपने बच्चों के लिए पैसे जोड़ूं, आगे काम आएंगे, मेरे बाद ये भूखे ना मरे। तो इन लोगों ने मेरे पति पर इतनी गंदी बातें भर दी है ना दिमाग में संगत जी, कि ये इसके मन में मेरे प्रति हर वक्त शक रहता है कि मैंने अपने पति को किडनी भी दी हुई है, लेकिन इन लोगों ने ये भर दिया है कि इसको पैसे का लालच है, ये पैसे के लिए तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। पैसे के लिए इसने किडनी तक दे दी तुम्हें। आप ये सोचिए संगत जी, मेरे पति का इतना भी दिमाग नहीं रहा कि कोई किडनी देकर अपनी जान तो जोखिम में नहीं डालेगा ना। भले ही आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन इतना इनके पास है नहीं। सारा खर्चा मेरे पति की बीमारी पर हो गया, कुछ भी नहीं है अभी तो। लेकिन हमारे कहने का मतलब हमारे बीच बहुत प्यार था। जो पैसा मेरा पति हमारी फैमिली के लिए जोड़ता था, हमारे भविष्य के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए जोड़ता था, वो लोग मेरे पति का पैसा लूटने में लगे हुए हैं। मेरी नंद और मेरा देवर का भी घर बन रहा है। मेरी सास ने मेरे पति को वश में किया हुआ है और मेरे पति के लिए फटाक से पैसे मांग लेती है मेरे पति से। कभी लाख, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख तो मेरा पति दे देता है। मेरी एफडी तड़वा के इनको दे रहा है। मेरी सारी एफडी तड़वा कर इसको पैसे दे दिए मेरे पति ने घर बनवाने के लिए। और आप ये देखिए, मेरी नंद को हमने दिवाली का देने जाना था, तो उसने कहा कि मुझे मिठाई नहीं चाहिए। मेरे पति से भी उसने भी मेरे पति से पैसे हैंठे। तो मेरे पति ने, मुझे पता है, इतने पैसे मेरी नंद को दिए, मेरे सामने ही दिए संगत जी, लेकिन मैं गिन नहीं पाई। मैं भी अपने पति के साथ गई थी दिवाली का देने, क्योंकि मुझे उस औरत पर बिल्कुल विश्वास नहीं, कि मुझे था कि ये औरत मेरे पति को कुछ खिला ना दे, कुछ खाने में डालकर। लेकिन अब तो पूरी तरह से निश्चिंत है, मेरा पति उनके वश में है, जो वो कहती है वो करता है, उनको निश्चिंत है अब तो वो। लेकिन मैं अपने पति के साथ गई और मेरा पति मुझसे झूठ बोलने लगा कि उसने इतने पैसे नहीं दिए। लेकिन मुझे पता था उसने मेरे पति से 8-9 हजार हैंठे हैं, जबकि इतने साल शादी में हो गए हैं। शादी को दिवाली लोहड़ी पर सिर्फ 2 या 3 डब्बे ही होते हैं मिठाई के, क्योंकि उसने मेरे पति से पैसे इसलिए हैंठे संगत जी, ताकि वो ब्लैक मैजिक कर सके, तांत्रिक को दे सके। तो उस वक्त मैंने बहुत ज्यादा सब्र का घूंट भरा
कि कोई बात नहीं, जितना मेरे पति को तुमने लूटना है लूट लो, भाई बहन मिलकर। बीच में मेरी सास बीमार जे है, किडनी का पेशेंट है, अपने परिवार के लिए जो भी कमाता है वही तुम इनसे ले रहे हो, फलेगा तो तुमको नहीं, बिल्कुल भी नहीं फलेगा। जितने हैंठने हैं हैंठ लो। जब मेरे कोई नंद देवर सास है ही नहीं, तुम लोगों ने मुझे इस घर का हिस्सा माना ही नहीं, मेरे पति को भी नहीं माना, उसको सिर्फ एक रुपए कमाने वाली मशीन समझा हुआ है। जब हमारा तुमसे रिश्ता ही नहीं है गुरुजी, हमारा इनसे कोई रिश्ता ही नहीं है, ना तो ये मेरी नंद है, ना ये मैं इसकी भरजाई हूँ, ना ये इसका भाई है, ना ये इसकी बहन है। मेरा पति इनको बहन मानता है इसको, लेकिन इसका मेरे पति से कोई रिश्ता नहीं है। ये सिर्फ अपने मेरे देवर से और देवरानी से रिश्ता रखना चाहती है। तो हम इसको दिवाली लोहड़ी का त्योहार क्यों दे, जब हमारे साथ इसका कोई रिश्ता ही नहीं है। इसके मतलब तो ये हुआ इसको इसने हमसे भीख में पैसे लिए हैं, हमने इसको कोई त्योहार नहीं दिया। त्योहार तो जिनसे रिश्ता होता है बहनों को, नंदों को दिया जाता है। इन्होंने पहले दिन से मुझे इस घर का हिस्सा नहीं माना, मुझे घर का काम करने के लिए नौकरानी माना हुआ है, और मेरे पति को कमाने के लिए बाहर का नौकर माना हुआ कि बाहर से कमा कर लाकर हमें कमाई दे। मैंने तो गुरुजी से ही कहा कि गुरुजी, जब ये मेरी नंद नहीं है और मैं इसकी भरजाई नहीं हूँ, तो किस बात का त्योहार। मैंने मन में यही माना हुआ कि मेरे ससुराल वाले नहीं है, ना तो मेरी सास है, ना देवर है, ना नंद है। तो कोई बात नहीं, अगर तुमने हराम का लिया है तो निकलेंगे तो है ही। और गुरुजी का मुझे मैसेज आता था, संगत जी, कि जिस औरत ने तेरे पति को वश में किया है हुआ है, उसको उसकी मैं ऐसी हालत कर दूंगा कि पानी भी उसको दूसरे पिलाएंगे। तो मेरी नंद की वैसी ही हालत हो गई, उसकी पूरी फैमिली बीमार पड़ गई, चिकनगुनिया हो गया, और उस बाद में उसको भी हो गया। वो 15-20 दिन मंजे पर पड़ी रही, बेड पर पड़ी रही, और उसको पानी भी दूसरे पिलाते थे, खाना भी उनका बाहर से आता था। तो गुरुजी ने अपनी कही बात का तो संगत जी उसको मतलब कि दंड दिया, साथ में जो उसने हमें भाई नहीं मानती, भाभी नहीं मानती, हमारे हराम के जो उसने पैसे हैंठे थे, उसके पैसे सारे निकल गए। संगत जी आप ये देखिए, उसके सारे पैसे निकल गए, बीमारियों पर ही निकल गए। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी हराम का पैसा किसी से 1 रुपया भी मत लो। अगर वो हमसे हमें भाई भाभी नहीं मानती, तो वो साफ इनकार कर दे कि हमारे घर में कोई भी दिवाली त्योहार लेकर मत आओ, वो हमें साफ इनकार कर सकती है। लेकिन पैसे हैंठले के लिए तो मेरा पति दिखता है, क्योंकि मेरा देवर उसको इतने पैसे देता है नहीं, वो तो बहुत कंजूस है, वो तो राखी के पैसे भी उसको नहीं, पैसे भी नहीं दे के आता। तो पैसे हैंठने के लिए तो हमें भाई भाभी बना लेती है। जब चीजें बना के देनी होती, पिन्नियां पंजीरियां, इतने सारे मिठाइयां, तो वो मेरे देवर के घर में लेके जाती है। हमारे घर में लेके आती है मिर्च वाले अचार, जो मेरे पति को खाने ही नहीं है। तो गुस्सा तो संगत जी बहुत आता है। कोई बात नहीं, गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, कोई कुछ भी करने दो, तू मत बोलना। इसलिए मैं बोलती नहीं, बस मैं गुरुजी के आगे ही अपना दुखड़ा रो लेती हूँ। इसीलिए इन लोगों ने मेरे पति, मेरी बेटी के भी थ्रोट चक्र को ब्लॉक कर दिया। संगत जी, मेरी सास की बहन आई थी एक बार, तो मेरी बेटी की आंखों पर वो ब्लैक मैजिक करके गई, और एक बार मेरी बेटी को चाय पिलाने लगी, साथ में जो हम सामान मंगाते हैं उसको खिलाने लगी। तो मेरी बेटी का गला बिल्कुल ही रातों रात में जाम हो गया था। संगत जी, इतनी बलगम गले में हो गई थी, मेरी बेटी को सांस भी नहीं आ रहा था। और मेरी बेटी को तब से प्रॉब्लम रहने लगी है, इसके जो थ्रोट है, गला है, उसमें छाले हो जाते हैं। संगत जी, कुछ खा नहीं पाती, फिर इसको बुखार हो जाता है। उसकी वजह से ना तो ये ठंडा खा पाती है, ना खट्टा खा पाती है, ना घर में कोई भी तली हुई चीज होती है वो भी नहीं, घर का तो फ्रेश का खाना होता है, तला हुआ वो भी नहीं खा पाती। संगत जी, पता नहीं उसने ऐसा क्या ब्लैक मैजिक किया है उस औरत ने, मेरी बेटी घर ना तो घर का ना बाहर का कुछ भी तला हुआ नहीं खा पाती। जब थोड़ा सा खा लेती है, इसको गले में, इसका गला बिल्कुल जाम हो जाता है और इसको बुखार हो जाता है। तो गुरुजी मेरी बेटी की बीमारियां काट दें, बस यही है। आंखों की बीमारियां में काट दें। हम दोनों की आंखों में बहुत सी प्रॉब्लम हो गई है ब्लैक मैजिक की वजह से। डॉक्टर को दिखाया था, उसने तो मुझे चिट्टा सफेद मोतिया बताया है संगत जी, जबकि आज तक किसी डॉक्टर ने ये नहीं बताया। शायद चिट्टे मोतियों की शिकायत मुझे ब्लैक मैजिक की वजह से हो गई है। उन्होंने ये बताया कि तुम्हें, आपको जन्मांध ही व्हाइट मोतिया है। तो गुरुजी प्लीज मेरा
ये कष्ट आप आंखों का काट देना, मेरी बेटी का भी काट देना, मेरे पति की बुद्धि बिल्कुल सेट कर देना गुरुजी। जैसे उन्होंने ब्लैक मैजिक खवा पिलाकर मेरे पति को बुद्धि बंधन किया हुआ है, आपके सामने ब्लैक मैजिक क्या है, कुछ भी नहीं है। वो लोग कहते हैं कि हमने तो शमशान की राख खिलाई है इनको, पता नहीं हम कौन से महान बन जाएंगे शमशान की राख खिलाकर उनको वशीकरण करके। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारे गुरुजी, हमारे भोलेनाथ शमशान के राजा हैं। जो वो राख भी लेके आते हैं ना मुर्दे की, वो भी ब्लेस की हुई होती है। भोलेनाथ ने पहले ही उस राख को अपने शरीर पर, बदन पर मला हुआ होता है, फिर वो राख ब्लेस हो जाती है। भोलेनाथ के वो महल से, एक तरह का महल ही है, शमशान घाट में ही रहते हैं भोलेनाथ। तो वहां से वो राख भी ब्लेस की हुई ही लेके आते हैं संगत जी। उनको क्या पता कि ये भोलेनाथ की जो राख है ना, वो भोलेनाथ की आज्ञा से वो लेके जा सकते हैं, वरना तो कोई वहां से वापस जिंदा नहीं आ सकता। शमशान घाट में मुर्दों के बीच में से जो राख लेके आते हैं, ये नहीं पता कि उनकी खुद की वहां पर राख बन जाए। लेकिन वो भोलेनाथ की आज्ञा से लेके आते हैं, और भोलेनाथ के द्वारा की हुई, ब्लेस की हुई वो राख होती है। तो हमारा कुछ क्षेत्र बिगड़ तो सकता नहीं, ये हमारे पिछले कर्म हैं जो हमें काटने हैं। तभी तो हमसे कोई गलती है होती है, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं या सुनते ही हैं, तभी हमारे ऊपर कष्ट आ जाता है। गुरुजी फौरन हमारा कष्ट कटवा देते हैं, क्योंकि गुरुजी ने हमें भवसागर से पार लेके जाना है, इसलिए सबसे ज्यादा कष्ट हम पर आते हैं। जो पापी लोग हैं उन पर कष्ट नहीं आते, क्योंकि वो उनको पैसा तो खूब मिलता है लेकिन रब नहीं मिलता। और हमें रब मिल गया है, हमें पैसे की क्या जरूरत। जितना गुरुजी ने हमें जिंदगी जीने के लिए पैसा दिया है उतना बहुत है। कम से कम गुरुजी ने हमें भूखा तो नहीं रखा हुआ ना, खाना तो मिल रहा है ना, और साथ में गुरुजी हैं, इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बोलने में कोई गलती हो गई तो माफ करना संगत जी। आंटी अंकल जी को ब्लेस करना गुरुजी, सभी संगत को ब्लेस करना, सभी परिवार के दुख काटना, हमारे भी काटना, पति का बुद्धि बंधन खोलना। मायके परिवार में बहुत सी दुख तकलीफें आ रही है ब्लैक मैजिक का, वो भी रोग शिकार हो रहे हैं, उन पर कोई आंच ना आए, सबकी रक्षा करना गुरुजी। पहले मेरे पति गुरुजी को बहुत अवा तवा बोलता था संगत जी, गंजा गंजा गुरुजी कहता था, रोडा रोडा ऐसा कहता था। लेकिन हमारा घर जब से हमारे नाम हुआ है, मैंने इनसे कहा कि गुरुजी ने कहा था तुम्हारा बहुत बड़ा काम है जो मैं बनवा दूंगा, जिसका तुम्हें बिल्कुल भी मतलब कि तुम्हें लगता ही नहीं कि तुम्हारा काम हो जाएगा, वो काम बना दूंगा तेरा मैं। तो कुछ बातें तो हैं जो मेरे पति के दिमाग पर असर की है संगत जी। मतलब कि मेरा पति मुझे अभी बोलता नहीं है ब्लैक मैजिक की वजह से, वशीकरण की वजह से। अब मेरे पति ने गुरुजी को गंजा गंजा कहना तो बंद कर दिया है। कुछ बातें तो है जो मेरे पति के दिमाग पर गुरुजी का असर हुआ है। कुछ तो वो सोचता है कि कुछ तो बात है जो गुरुजी ने इनको जोड़ा है, इस गुरुजी में कुछ तो बात है, कुछ तो चमत्कार है जो आज तक नहीं हुआ। तो मतलब कि मन में तो वो सोचता है कि कुछ तो काम बनते हैं इनकी वजह से, कुछ तो बातें इनकी सच होती है जो मोबाइल पर आती है। लेकिन ब्लैक मैजिक की वजह से वो विश्वास नहीं कर पा रहा संगत जी, अभी उसकी बुद्धि बंधी हुई है, नेगेटिविटी ज्यादा है। लेकिन मेरा भाई अभी अभी भी कह देता है गंजे गुरुजी, उनको मानना तो उनको मान लो, मुझे मानना तो मुझे मान लो। तो मैं कहती थी मैं तुम्हें छोड़ दूंगी लेकिन गुरुजी को नहीं छोड़ूंगी। वो दारू शराब पीकर बोलता है संगत जी, टल्ली होकर बोलता है। गुरुजी कहते हैं उसको शराब छुड़ा दो, गुरुजी बस उसको सतबुद्धि दे दो, मेरे भाई को उसकी शराब छुड़ा दो बस। पूरे घर को उसने बर्बाद कर रखा है, ब्लैक मैजिक की वजह से वो शराब पीने लग गया है संगत जी। तो बहुत से ऐसी संगतें हैं जो अपने पतियों के, भाइयों के शराब पीने की लत से या वशीकरण की लत से दुखी हैं। सबके कष्ट काटना गुरुजी, सबके कष्ट काटना, सब संगतों को खुशियां देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।